हेलो, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ये चैप्टर नाउन चैप्टर बुक से पढ़ाऊँगी मैं, उसे एक्सप्लेन करूँगी मैं। है वो बुक में बट अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है। नाउन को हम संज्ञा भी बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा, अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप संज्ञा ज़रूर पढ़े होंगे। तो नाउन किसी पर्सन, इंसान का नाम, जगह का नाम, थिंग का नाम, कोई चीज़ का नाम, जानवर की बात हो रही है, या फीलिंग जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब फीलिंग हो गई। दुखी हूँ मैं, आज बहुत खुश हूँ, तो ये फीलिंग हो गई ना, मैं खुश हूँ। तो उसका अगर कहीं पे नेम आता है, वर्ड आता है, तो वो नाउन होगा। इन्हें नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, पिज़्ज़ा इज़ जंक फूड। पिज़्ज़ा जंक फूड है। अब पिज़्ज़ा कोई चीज़ का नाम है ना, पिज़्ज़ा एक चीज़ है, फूड खाने की चीज़ है, तो पिज़्ज़ा नाउन हो जाएगा। फूड भी एक चीज़ ही है, फूड है, तो ये नाउन हो जाएंगे दोनों। पिज़्ज़ा और फूड नाउन हो जाएंगे। द चिल्ड्रन लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। बच्चे को पिज़्ज़ा खाना पसंद है। अब जो बच्चा है वो पर्सन है ना, इंसान है, पर्सन है, तो पर्सन की जगह पे बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चा है तो पर्सन, तो वो नाउन हो जाएगा। पिज़्ज़ा थिंग है, इस वजह से नाउन है वो। द सोल्जर्स ब्रेवरी ब्रॉट ऑनर फॉर देम। बहादुरों की जो बहादुरी है, सोल्जर्स जवानों की बहादुरी हमारे लिए इज़्ज़त है, हमारे देश की इज़्ज़त है, तो हमारे देश की शान को बढ़ाती है। सोल्जर्स ब्रेवरी, सोल्जर्स हैं, बहादुर हैं, तो वो इंसान है ना, पर्सन्स हैं सोल्जर, तो वो सोल्जर्स नाउन हो गया। ब्रेवरी एक फीलिंग में आता है, ब्रेवरी और ऑनर शान है को बढ़ाना, ब्रेवरी बहादुरी, ये सब फीलिंग में आता है, तो ये नाउन है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, तो दिल्ली एक जगह का नाम है, तो वो नाउन हो गया। कैपिटल ऑफ इंडिया भी जगह का नाम है, ठीक, और ये कैपिटल है, एक थिंग है, कैपिटल है, तो ये भी नाउन होगा, कैपिटल। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन भी बोलते हैं उसे, कंक्रीट नाउन को। तो पहले मैं प्रॉपर नाउन समझाती हूँ। द प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वी बिगिन ऑल द प्रॉपर नाउन्स विथ कैपिटल लेटर्स। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कोई स्पेशल नेम, जैसे कोई स्पेशल पर्सन है, पर किसी चीज़ का मतलब नाम बता के बताया जा रहा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करा जा रहा है। जैसे पर्सन है तो उसका नाम बता रहा है, शो कर रहा है कि इसका नाम ये है। प्लेस का नाम शो करा जा रहा है, ये चीज़ का नाम शो करके बात हो रही है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इंडिया इज़ अवर कंट्री, इंडिया हमारी कंट्री, तो इसमें ये कंट्री का नाम शो हो रहा है ना, इंडिया। एक स्पेशल नेम बताया जा रहा है कि इंडिया इज़ अवर कंट्री, तो इंडिया नाउन है, प्रॉपर नाउन है। माय नेम इज़ नीतू, मेरा नाम नीतू है। इसमें कोई ये नहीं कहा गया है, गर्ल नहीं कहा गया है, इसमें उसका स्पेशल पर्टिकुलर नेम बताया जा रहा है, तो उसमें नीतू प्रॉपर नाउन हो गया। आई हैव अ सैमसंग मोबाइल, तो सैमसंग एक पर्टिकुलर नेम बताया जा रहा है मोबाइल कंपनी का, तो ये हो गया सैमसंग, नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऑल द हाईलाइटेड नाउन्स आर प्रॉपर नाउन्स एज दे आर स्पेशल नेम्स ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। इसमें यही कह रहा है, ये सभी नाउन्स जो ऊपर दिए हैं, हाईलाइटेड किए गए हैं, वो प्रॉपर नेम्स हैं, क्योंकि ये एक पर्सन या प्लेस और जगह के स्पेशल नेम हैं, तो इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। Common noun. Next is common noun. The common noun is the general name of person, place, thing, animal or feeling.
कॉमन नाउन होता है जनरल नेम, किसी जगह, आदमी, चीज़ और जानवर, फीलिंग का जनरल नेम हो। जैसे मतलब ये प्रॉपर नेम था, अब उसमें पूरे के बारे में बात हो रही है। जैसे वी लव अवर कंट्री, अब इसमें कंट्री है, इसका हमें पर्टिकुलर नेम नहीं पता है। वी लव इंडिया होता तो इंडिया प्रॉपर हो जाता नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर नेम है। इसमें जनरल ऐसे बताया गया, हमें कंट्री, अपना देश पसंद है, प्यार करते हैं हम अपने देश को, तो कंट्री एक जनरल नाउन है। नीतू इज़ वाइज गर्ल, अब देखो नीतू तो प्रॉपर नाउन था, पर कॉमन नाउन क्या है? गर्ल। गर्ल मतलब लड़की, वो एक पर्सन है गर्ल, लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम नहीं शो हो रहा है, तो ये गर्ल कॉमन नाउन है। माई मोबाइल इज़ लुकिंग गुड, अब इसमें अगर हम जनरल नाउन ढूंढें तो आई हैव अ सैमसंग मोबाइल में मोबाइल जनरल नाउन है। सैमसंग क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर हो जाएगा। तो इसी में माई मोबाइल इज़ लुकिंग गुड, तो मोबाइल एक जनरल नाउन इसलिए है क्योंकि वो कह रहा है मेरा मोबाइल अच्छा दिख रहा है, तो मोबाइल एक जनरल नाउन है। ये तो नहीं बता रहा है माई सैमसंग मोबाइल इज़ लुकिंग गुड, ये कंपनी ने एक पर्टिकुलर नेम नहीं बता रहा है। ये मोबाइल, मेरा मोबाइल अच्छा दिख रहा है, तो माई मोबाइल इज़ लुकिंग गुड, तो मोबाइल हो गया जनरल नेम, तो कॉमन नाउन है ये कॉमन है, नाउन है सभी। इसमें लिखा है ऑल द अबव हाइलाइटेड नाउन्स आर कॉमन एज दे आर जनरल नेम्स ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। ये जितने भी हाइलाइटेड नाउन्स हैं ये कॉमन है क्योंकि ये जनरल, किसी चीज़ के जनरल नेम है, किसी जगह के, किसी थिंग के जनरल नेम है, इस वजह से ये कॉमन नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। कलेक्टिव नाउन, द कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन में किसी कलेक्शन के नेम को बताया जाता है, किसी पर्सन्स का, लोगों का कलेक्शन, जगह का कलेक्शन, थिंग्स का कलेक्शन, एनिमल्स का कलेक्शन, कोई चीज़ का कलेक्शन हो उसमें उसका नाम रख दिया गया तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे वी बुक्ड अ स्वीट ऑफ रूम्स इन अ होटल, रूम्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रूम्स के कलेक्शन को बोलते हैं स्वीट। तो ये बोल रहा है हमने रूम्स के स्वीट को, रूम्स का कई सारे रूम्स इन्होंने बुक किए थे तो इन्होंने उसकी जगह पे लगा दिया स्वीट ऑफ रूम्स, यानी कई सारे रूम्स लिए थे, कई सारे रूम्स के कलेक्शन की बात हो रही है। एक नहीं लिया है इन्होंने होटल में रूम, एक बुक नहीं, कई सारे की बात हो रही है, तो उसका नेम पर्टिकुलर रखा गया है स्वीट। रूम्स के ऐसे कई अलग अलग चीज़ों के कलेक्शंस के अलग अलग नेम्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे वी वेंट ऑन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? फ्लाइट। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, ये देखिए जैसे ये शो करा गया है, जीने, सीढ़ियाँ, उन्हें हम फ्लाइट बोलते हैं, उनके कलेक्शन को। देयर इज़ अ स्वार्म ऑफ बीज इन द ट्री, बीज यानी मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोलते हैं? कलेक्शन को स्वार्म बोलते हैं। पेड़ पे कई सारी मधुमक्खियाँ बैठी थी, ये कहना चाह रहा है वो, तो उसमें बोल दिया गया स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म ऑफ बीज। ठीक, तो इसी तरीके से कलेक्शन, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कलेक्शन के नेम रखे हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे इसमें यही बताया गया है, ये सारे ही कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन के नेम हैं, तो ये सभी नेम कलेक्टिव नाउन हैं इसी वजह से, क्योंकि ये किसी कलेक्शन का नेम है। अब आते हैं कंक्रीट नाउन पे। द नाउन दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। हमारे 5 सेंसेस से जो एक्सपीरियंस किया जाए, 5 सेंसेस क्या होते हैं? जैसे जो ऑर्गेन्स 5 सेंसेस हैं, जैसे नोज़, ईयर, आइज़, ये सभी, तो उनसे जो एक्सपीरियंस, उनसे जो काम किया जाता है उसे हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं। मोना इज़ कॉल्ड टू ईट मैंगो, अब मोना आम खाने के लिए बुलाई गई, मोना को किसी ने बुलाया आम खाने के लिए, तो वही वो कह रहा है मोना आम खाने के लिए बुलाई गई। तो मोना क्या करेगी? एक्शन क्या करेगी? आम खाएगी। तो किससे खाएगी? माउथ से खाएगी। माउथ क्या है? हमारे 5 सेंसेस का पार्ट है, तो इसी वजह से ये कंक्रीट नाउन है। मोना और मैंगो कंक्रीट नाउन है। मोना एक पर्सन का नेम है, तो ये भी नाउन है। और मैंगो क्योंकि वो जिसे खाएगी तो वो कंक्रीट नाउन है। द फिश स्विम्स इन द वाटर, फिश
पानी में तैरती है, मछली पानी में तैरती है, किससे तैरती है? अपने सेंस से तैरती है ना। उसके सेंस क्या है? उसके जो पर होते हैं, मतलब विंग्स, उससे तैरती है ना। तो वो हो गया ना, उसके सेंसेस से काम ले रही है वो, तो इस वजह से वो नाउन है। मछली और पानी दोनों ही नाउन है, कंक्रीट नाउन है, ठीक। चिल्ड्रन शुड ड्रिंक प्योर मिल्क, बच्चों को ताज़ा दूध पीना चाहिए। तो चिल्ड्रन मिल्क कनेक्शन है, चिल्ड्रन पियेंगे किससे? चिल्ड्रन की बात हो रही किससे पीने के लिए? मिल्क पीने के लिए। और वो पियेंगे किससे? माउथ से। 5 सेंसेस से वो काम किया जाएगा, तो वो कंक्रीट नाउन है दोनों ही। ऑल द अबव हाईलाइटेड नाउन्स आर कंक्रीट नाउन्स एज दे आर नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड एनिमल। वो जितने ऊपर नाउन्स हैं ये कंक्रीट नाउन है, क्योंकि ये सभी नेम है पर्सन, थिंग और एनिमल के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन दैट इज द नेम फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी, एक्शन और अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा है वो बताते हैं, और कोई फीलिंग, एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट बताएं जो शो करें, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है। अब ये ईमानदारी है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी होता है। अब ये एक क्वालिटी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक क्वालिटी है, एक्शन है, कंसेप्ट है, इनमें से है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही वॉज वेरी एक्टिव इन हिज यूथ, तो यूथ इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये एक क्वालिटी हो गई उसकी कि वो एक लड़का है, वो अपने यूथ में बहुत ही एक्टिव है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नॉन वायलेंस इज़ द वेपन ऑफ महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस महात्मा गांधी का हथियार है। तो नॉन वायलेंस क्या हो गई? इनकी क्वालिटी, महात्मा गांधी के बहुत फेमस है नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस इस वजह से एक क्वालिटी हो गई उनकी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ्टर क्या है? एक एक्शन है, हंसना एक्शन है, तो ये बेस्ट मेडिसिन कहा गया है इसे। इस सेंटेंस में कहा गया है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसना तो जो है ये एक एक्शन है, तो इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, यूथ, नॉन वायलेंस, लाफ्टर, ये सभी में नेम में से कोई क्वालिटी है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई कंसेप्ट है, ये तो एक एक्शन है, ठीक। ये क्वालिटी है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये कंसेप्ट है, एक्शन है, तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी, एक्शन, कंसेप्ट हो तो वो स्टेट ऑफ वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक। कंक्रीट नाउन्स कैन बी, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स एडवाइस कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं इन्हें भी बता देती हूँ। कंक्रीट नाउन्स कैन बी प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स। कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो प्रॉपर भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं और कलेक्टिव भी हो सकते हैं। कंक्रीट नाउन्स कैन बी सीन, टच्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड, फेल्ट एंड हियर। कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो छुए जा सकते हैं, उन सेंटेंस में छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है, कोई चीज़ फील की जा सकती है और यह सुना भी जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फेल्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो फील नहीं किए जा सकते हैं, वो कोई एक्शन है तो आप फील थोड़ी करो। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, पावर्स, डिसीजन एक्सेट्रा। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की प्लूरल फॉर्म भी होती हैं, जैसे पावर्स ताकतें हैं, डिसीजन लेना, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फाउंड विद वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो वर्ब्स या एडजेक्टिव में ही होते हैं।